नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ ऐसी बहुत सारी बातें मेरे मन में आती है दोस्तों, तो वो सिरेकली बातें किसी आत्मलोक से तो रिलेटेड नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत बार वो आती है और ऐसे लगता है कि ऐसे अगर किसी और के मन में भी आते होंगे विचार, तो उससे हमें कुछ मदद मिले, क्योंकि उन सारे सवालों का जो जवाब है बहुत बार इस आध्यात्मिक ऐसी किताबों में बहुत बार मुझे मिलता है। तो आज की ये जो बात है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके सामने अभी रखने की कोशिश करूँगा बीच बीच में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो उत्तर कोरिया देश है उसके बारे में, नॉर्थ कोरिया देश के बारे में। आपने इस देश के बारे में ज़रूर सुना होगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तानाशाह है, और वहाँ पर आज जो हमें यहाँ पर जो भी स्वतंत्रता मिलती है, या फिर और देशों में जो ज़्यादातर स्वतंत्रता मिलती है, कुछ ऐसे देश को छोड़कर ज़्यादातर देशों में थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है इंसान को। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया की हम बात करें तो वहाँ पर एक इंसान जो है वो जेल में जैसे हम बंद होते हैं उस तरीके से होते हैं। अब इसका इतिहास वगैरह मैं नहीं कहने जाता, उस पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं दोस्तों कि वहाँ के जो लोग हैं, ऐसे लोगों ने ऐसे जीवन का आखिर चुनाव क्यों किया होगा। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, उन पर इतना बोलते हैं ना कि एक इस तरीके से बचपन से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि सच क्या है उनको पता ही नहीं है। हाल ही में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें इस तरीके से कुछ बातें कह रहे थे कि बचपन से उनको कुछ इस तरीके से बातें कही जाती है कि जैसे बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरी है, बाहर का जो जीवन है वो इतना बुरा है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत ही मज़े में रह रहे, और वहाँ पर जो आम इंसान है उनके घर पर बिजली नहीं है, अच्छे वहाँ पर हेल्थ के साधन नहीं है, मेडिकल के साधन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही वहाँ पर मर जाते हैं, अच्छे वहाँ पर उन पर उपचार नहीं किए जाते, एकदम बुरी अवस्था है। बस उनकी जो राजधानी है वहाँ पर थोड़ी बहुत जो प्योंगयांग नाम की उनकी राजधानी है, तो वहाँ पर थोड़ी सी बिजली है, कुछ सरकारी जो गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह है वहाँ पर, और जो तानाशाह वहाँ का है फिलहाल का किम जोंग उन, उसके घर पे, बाकी पूरा पूरा देश वो अंधेरे में है, ऐसे आप समझ जाइए। तो इन सारी चीज़ों को जब मैं सोचता हूँ, कैसे है दोस्तों कि किसी एक इंसान का हम सोच सकते हैं कि उसके 20 साल थोड़े से बुरे गए, 10 साल थोड़े से बुरे गए, किसी के थोड़े से और भी ज़िंदगी थोड़ी सी बुरी गई, एकदम बुरी लेकिन कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि जुगनू की चमक, या फिर थोड़ा सा तो किसी के साथ अच्छा बहुत बार होता है। लेकिन यहाँ पर वो जो लोग हैं इतने सालों से, वो बहुत ही ज़्यादा सालों से दोस्तों इस तरीके से वहाँ पर जी रहे हैं। तो मेरे मन में वही हमेशा आता था कि ऐसे जीवन का हम कितना भी चलो बात करें कि वो इंसानी बुरा है वगैरह, लेकिन फिर भी ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों की जो आत्मा होगी वो आखिर ऐसे जीवन का चयन क्यों करती है, ये बात मेरे मन में आई। तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, मैं एकदम पूरी तरीके से हिस्ट्री नहीं बता रहा, लेकिन ये बात ज़रूरी है इसलिए कह रहा हूँ कि जो नॉर्थ कोरिया देश है, पूरा जो कोरिया है, उस पर पहले जापान का अधिकार था। जैसे अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था, अंग्रेज़ों का यहाँ पर पहले राज था, वैसे वहाँ पर उनका जो देश है कोरिया, तो वहाँ पर जापान का पूरी तरीके से राज था। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब उनका जो ऊपर के साइड से कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर जो रशिया है उनके सैनिक आए थे, और नीचे के साइड से अमेरिका आई थी, और इस तरीके से उस देश को एक आधे आधे में वो बांट गया, क्योंकि आधा राज्य जो जीता था वो यूएसएसआर रशिया ने जीता था, और आज़ा जो राज्य था तो वो अमेरिका ने जीता था। और इसके बाद अमेरिका ने बाद में अपना बहुत सारी उसमें अपना इंटरफेयर करके वगैरह जो साउथ कोरिया है उसको आज़ादी दे दी। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी डेवलपमेंट है, अगर बात करें साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया और फिलहाल भारत के बारे में थोड़ी सी दुश्मनी चल रही है, ऐसी बातें आपने देखी होंगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा रेसिज्म वगैरह है ही, कि बाहर के लोगों को वो लोग इतने वैल्यू नहीं देते, या फिर उनको थोड़ा सा एक बुरे तरीके से प्रताड़ित करते हैं। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है, और किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना हो, तो ये बात हम सभी भारतीयों को कहनी ही चाहिए खुले तौर पर। तो ये एक बात हुई। तो वो जो देश है, आधा जो पूरा कोरिया था उसमें का आधा जो था उसको साउथ कोरिया कहा जाता है, दक्षिण कोरिया। और दूसरा जो यूएसएसआर का था दोस्तों, तो उनको यूएसएसआर को उस वक्त का जो रशिया था, यूएसएसआर बहुत सारे ऐसे एक मिलते जुलते, जैसे यूक्रेन भी उसका हिस्सा था, बाद में वो यूएसएसआर टूट गया। और उसके बाद जो रशिया था उसने एक इंसान को वहाँ पे पकड़ा, जिसका शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा। तो उसका जो नाम था दोस्तों, उसका नाम था किल इम संग। तो वो जो था इंसान, उसको पकड़ा और उसको कहा कि तुम हमारे कहने पर पूरे देश पर राज्य करोगे। और इस तरीके से उस इंसान ने उस पर राज करना चालू किया, और उसने कहीं ना कहीं अपना एक बोलते हैं ना एक अपना ही वहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश करी। एक बोलते हैं ना कि एक तानाशाह जैसे उसने पूरा वहाँ पर राज किया। बाद में उसका एक बेटा हुआ किम जोंग इल, तो उसने उसके बाद उसका गद्दी संभाली। वो एकदम ज़्यादा दिन एकदम अच्छे से वो राज नहीं कर पाया, बाद में उसको एक बीमारी हो गई और वो चल बसा। और उसके दोस्तों 3 बच्चे थे, और उन 3 बच्चों में से जो बाकी जो दो बच्चे थे,
किम जोंग नाम एक उसका बेटा था और दूसरा भी एक छोटा बेटा था। तो वो जो थे वो इतने मतलब अगर उनके हाथ में अगर बॉम्ब आ जाती समझो कोरिया की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि जैसे आज दक्षिण कोरिया मतलब एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट सिटी है, डेवलप मतलब कंट्री है, तो वैसे इनकी कंडीशन हो जाती। लेकिन आप बोलते ना कि कभी कभी एक बोलते ना नियति की भी ऐसे मतलब खेल रचती है दोस्तों कि उन दोनों को मतलब उन दोनों के सामने ऐसे पल ही नहीं आए या फिर उन्होंने डेयरिंग किया नहीं कि उन्होंने क्या किया नहीं, क्योंकि किम जोंग नाम जो उनका बड़ा बेटा था उसके हाथ में ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन उसको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उनके हाथ में राज्य नहीं आया, राज्य आया किम जोंग उन के नाम के, और आज वो उससे भी बहुत अपने दादाजी से भी बड़ा एकदम बड़ा तानाशाह बन गया है। वहाँ पर लोगों को खाने के लिए मतलब खाना नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन बम, एटम बम, ऐसे बड़े बड़े वो बम बना रहे, और इतना मतलब बुरे तरीके से वो लोग आज ज़िंदगी जी रहे कि मैं आपको सच बोल भी नहीं सकता कि इतना मतलब इतना बुरा लगता है। वहाँ की एक लड़की की एक किताब भी है, तो उसने कहा है कि इतना वहाँ पर टॉर्चर, मतलब इतना वहाँ पर एक दहशत में इंसान जीता है। कुछ भी अच्छा हो तो सारा जो क्रेडिट है वो जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा से हुआ, तो वहाँ पर एक बोलते हैं ना किम जोंग उनका जो दादा है उसका किम इल संग, तो उसको ही पूरा तरीके से एक भगवान ही बना दिया है कि जैसे वो कितना अच्छा है, उसके वजह से आज हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ। एक ऐसी टीम मेडिकल की वहाँ पर गई थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों पर उपचार किए थे, उनको बुलाया गया था, और एक इंसान बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं वहाँ पर उपचार वगैरह किया, और एक इंसान के मतलब आँखों के मुझ कुछ प्रॉब्लम था और कुछ सालों से उसको दिख नहीं रहा था, और जब उसको आँखों पे ऑपरेशन किया वगैरह और बाद में दिखने लगा, इन लोगों ने उसका ऑपरेशन किया था, और ऑपरेशन के बाद उसका जो परिवार है वो उसको बोलने लगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो सुप्रीम लीडर के वजह से हो रही है। सुप्रीम लीडर मतलब किम जोंग उन, वो और उसके पिताजी और उसके दादाजी, इनके वजह से हो रहा है, तो उनका जाके तुम पहले मतलब थैंक यू बोलो उनको। और वो उनके फोटो के सामने ऐसे नमस्ते कर रहा है, और वो डॉक्टर बोल रहा है कि मैं एकदम हक्का बक्का रह गया कि कितना उनका ब्रेन वॉश, बचपन से ये सारी चीज़ें की जाती है। अगर किसी इंसान ने वहाँ पर कुछ बुरा किया, बुरा मतलब क्या कि इनके जो कायदे कानून है उसके खिलाफ कुछ किया, तो सिर्फ उसको ही सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उसके दादाजी को, उसके पापा को, उसके पूरी फैमिली को उड़ा दिया जाता है, और सज़ा तो वहाँ पर ज़्यादातर मृत्यु की ही होती है। और इतनी मतलब बोलते हैं ना इतना वहाँ पर टॉर्चर लोगों का होता है कि हम क्या बोले। लेकिन मैं इतना ही मतलब सोचकर थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ कि ऐसे जो जीवन है इसका आखिर चुनाव आत्मा क्यों करेगी, क्योंकि हम बस वहाँ की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे देश जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश है और भी बहुत सारे देश है कि जहाँ पर एक बुरी ज़िंदगी इंसान के सामने है। आज हम भारत को नाम रखते हैं, लेकिन ऐसे बुरे बुरे देशों में क्या क्या घटना होती है ना, हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मतलब बुरा ही लगता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी के देशों में कहीं ना कहीं उनको पता तो है कि दुनिया में क्या चल रहा है और वो कहाँ पर है। लेकिन ये जो नॉर्थ कोरिया की बात है, वहाँ पर इतनी मतलब कुछ किसी को कुछ पता नहीं, लोगों को एकदम अंधेरे में रखा जाता है। वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस भर धड़ल्ले से वो लोग बॉम्ब तैयार कर रहे, और उनका एक नंबर वो शत्रु मानते हैं अमेरिका को। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। मतलब आप सोचिए कि उन लोगों के आखिर आत्मा ने क्या चुनाव किया होगा। तो इसके बारे में मतलब मुझे बहुत बार सवाल पड़ता है, तो उसका जवाब जो है वो थोड़ा बहुत मुझे मिला है। आगे मुझे और भी कुछ अच्छे से मिला तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन इसका जवाब मुझे यही लगता है कि बहुत सार जो आत्मा होती है वो ऐसे जीवन का चयन कर सकती है कि जहाँ पर वो दूसरे के इशारे पर ही नाचे, या फिर दूसरे के मतलब उस तरीके से वो अपना खुद का विचार खो मतलब जाए और उस तरीके से जीने की कोशिश करे। क्योंकि आत्मा जो होती है वो बहुत बार एक अलग अलग मतलब चुनाव का प्रयास करती है, और वहाँ पर एक बड़ी भी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता वहाँ पर लोगों को मिलती होगी, और अगर वो मिली तो भी एक शापित ज़िंदगी उसको हम कह सकते हैं। लेकिन एक मतलब ऐसे बहुत बुरा लगता है ऐसे किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि आज 78-80 तकरीबन मतलब साल होने को आए हैं, उनकी वैसी ही दशा है। मतलब मैं भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ कि आगे की उनकी जनरेशन, ये तो नहीं सुधरने वाला, लेकिन आगे की जनरेशन ऐसी कुछ आए जो सारी दुनिया के साथ एक मिलजुल बढ़ाए और अपने लोगों के विकास के लिए सारे लोगों को मतलब जैसे आज दक्षिण कोरिया विकसित देश है, जापान विकसित देश है, वैसा वो देश मतलब बने। क्योंकि एक आम जो इंसान होता है जैसे तो हमारे और आपके जैसा, इनको ऐसे टॉर्चर में रखना, मतलब हम सोचिए कि कितनी बुरी वहाँ पर बात है। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। उस राजा के बारे में कुछ बोला, उनके लिए तो राजा जैसा है वो, तो उसके बारे में बोलना नहीं, उसके बारे में कुछ भी ये नहीं करना। एक बार तो ऐसी केस मैंने देखी कि थी कि जहाँ पर एक इंसान का घर जल गया था, तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया और उसको मार दिया गया ऐसा कुछ। और उसका मतलब बोलते हैं ना उसका ब्लेम क्या था उस पर मतलब आखिर क्या इल्ज़ाम लगाया था कि अगर घर जल गया तो तेरा घर जल कर राख हो जाने दो, लेकिन घर जलने के पहले तुमने जो घर पे तुम्हारे, और हर एक घर में वहाँ पर जो उनके सुप्रीम लीडर है मतलब किंग जोंग उनके पापा वो और उसके दादाजी, इनका जो फ़ोटो है वो लगाना पड़ता है वहाँ पर, जैसे हमारे घर पे भगवान के ज़्यादातर फ़ोटो होते हैं।
वो मतलब फ़ोटो तुम्हें पहले निकलना चाहिए, आग लगने से पहले वो जल गया इसलिए उसको मार दिया गया। मतलब ऐसे वहाँ पर कानून है। और मतलब बोलते हैं ना कि मैं यही प्रार्थना करता हूँ और आप भी करना दोस्तों कि ऐसी जो मतलब ऐसे जो देश है या फिर और भी जो मतलब लोग जो दुखी जी रहे हैं उनके जीवन में कुछ मतलब खुशहाली आए, और ऐसे एकदम मतलब तानाशाह जो लोग होते हैं उनको कभी भी ऐसे पावर ना मिले। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि ऐसे जो घटिया लोग हैं, हम बहुत बार ऐसे मतलब किसी को भी नाम रखते बैठते हैं, किसी की चार चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी तो ये बुरा है, वो तानाशाह है। लेकिन तानाशाह क्या है ये देखने के लिए आप एक बार नॉर्थ कोरिया को देखो। खामखा किसी को भी बस ये हमें पसंद नहीं है इसलिए उसकी जो भी वो करता है उस पर गलतियाँ निकालते बैठना, ऐसे ही मतलब ये ऐसी बातें ना करनी तो अच्छा है। यहाँ पर हम ऐसे तानाशाह की बात कर रहे हैं कि जिस किसी को भी उठा लिया मार दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं सच में दुख होता है। तो मैं यही मतलब आपको कहता हूँ कि आप भी दिल से प्रार्थना करना कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाए। हर एक इंसान जो जन्म लेता है एक शांति भरी ज़िंदगी में, वो ये भी नहीं बोलता कि उसके सारे सपने सच हो, एक शांति भरी कम से कम ज़िंदगी तो हम हर एक इंसान को मिले। तो ये एक हर एक इंसान का हक है। और उस तरीके से हम दिल से अगर प्रार्थना करें तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल ये परिस्थितियाँ बदल ही जाए। लेकिन अगर कल उसका जो आगे का जनरेशन है अगर उसमें कोई अच्छा इंसान आया और उसके हाथ में अगर बागडोर आई, क्योंकि इसके जो भाई थे क्या किम जोंग नाम वगैरह, तो ये अच्छा था। बाद में उसको भी एक मतलब कोलालमपुर वहाँ पे उसको मार दिया गया, तो ये वो भी अच्छा था इंसान। मतलब ऐसे लोगों के हाथ में अगर बागडोर आ जाती तो आज एक अलग नॉर्थ कोरिया हमें दिखने मिलता। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि समय वैसा ही नहीं रहता हमेशा, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही खुशहाली से बहुत ही शांति से ज़रूर जी पाएंगे। दोस्तों ऐसा ज़रूर जल्दी हो। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।